परमेश्वर पिता का आप सभी को बहुत सारा आशीष मिलती रहे परमेश्वर पिता की ओर से। परमेश्वर पिता आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष दे और अनुग्रह हमेशा आपके ऊपर बना के रखे और परमेश्वर सदा आपको अपने महान कामों में इस्तेमाल करे। परमेश्वर पिता की दया आप सब पे हो। जैसे कि पौलुस कहता है कि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक साथ इकट्ठित हुए हैं और महान परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो चुका है ताकि वो अपने वचनों को मेरे मुंह के जरिए बोल के अपनी प्रजा के पास तक पहुंचाए। और जैसे कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आज किस विषय पे बताया जाएगा और महान परमेश्वर पिता आज उन भेदों को और रहस्यों को खोले जो परमेश्वर अपने महान वचन के अंदर से बताना चाहता है। महान परमेश्वर का धन्यवाद है और आप सभी को आशीष मिले। जैसा कि हम आज सीखने जा रहे हैं होशाना के बारे में, जो कि एक हिब्रू शब्द है होशाना। कई बार हम सारे के सारे जो मसीह हैं ये होशाना शब्द अक्सर ये बात को बोला करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भजन में या फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना तो ज़रूरी ही होगा कि ये शब्द जो होशाना जो शब्द है ये जो है ये हिब्रू शब्द में से निकला हुआ है। जैसे कि हालेलुया जो शब्द है इसको जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग हैं या मसीह विश्वासी जो लोग हैं वो लोग हिब्रू शब्द का जे हालेलुया जो शब्द है जो आराधना के रूप में एक तरीके के भजन के रूप में परमेश्वर के लिए वर्शिप करने के रूप में उन शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की वर्शिप हो। वैसे ही यह होशाना शब्द जो है जो हमारा इससे बहुत एक गहरा रिश्ता है और हमें हर एक विश्वासी को यह होशाना शब्द के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि होशाना जो शब्द है इसका भी इस्तेमाल कई बार हम रोज की ज़िंदगी में हम चलते फिरते भजनों के अंदर या नॉर्मली हम लोग कहते रहते हैं होशाना होशाना होशाना, मगर आखिरकार हम इसके मतलब को नहीं समझते और हम होशाना होशाना कह रहे होते हैं। और आज के दौर में बहुत सारे भजनों में, सॉन्ग में, बिलीवर सॉन्ग्स में, परमेश्वर के भजनों में यह होशाना शब्द जरूर होता है। होशाना शब्द जो है असल में ये जो शब्द है ये हिब्रू और अरामिक भाषा में है, जिसे एरेमिक भाषा भी बोलते हैं। इब्रानी और अरामी भाषा या हिब्रू या एरेमिक भाषा में। और जो ये होशाना शब्द जो है ये एरेमिक से निकला है। ये दोनों का मिलता जुलता रूप है। जैसे कि हिब्रू में होशियाना है ना, होशियाना बोलते हैं, मगर जब इसका ट्रांसलेशन जब एरेमिक भाषा में होता है तो उसमें इसको होशाना बोलते हैं। और होशाना का जो मतलब होता है, परमेश्वर का वचन ये बताता है हमें बचा लो, हमें बचा लो, है ना। या इंग्लिश में सेव अस। परमेश्वर का ये वचन हिब्रू का ये बहुत भेद रखता है। फिर ऐसा क्यों, जब परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर वो प्रवेश करता है तो लोगों ने होशाने के ही क्यों नारे लगाए, क्योंकि होशाना शब्द जो है ये तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग तो चिल्ला रहे थे, तेजी तेजी से शोर मचा मचा के चिल्ला रहे थे और कह रहे थे होशाना होशाना होशाना। और कुछ तो कह रहे थे जो प्रभु के नाम से आता है उस आकाश में भी होशाना। आखिरकार उन्होंने होशाना ही शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? और होशाना का तो मतलब हम लोग जब उसको पढ़ते हैं तो क्योंकि वहां पे ऐसा बताया जाता है कि वो लोग मगन होके, झूम होके, बहुत हंसते खेलते प्रभु का स्वागत कर रहे थे, प्रभु को पास बुला रहे थे, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे थे, प्रभु को मसीहा स्वीकार कर रहे थे। मगर उन लोगों ने होशाना ही शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि
परमेश्वर का वचन जो बताता है हिब्रू और अरमिक भाषा से जो निकल के आया जो होशाना शब्द है, असल में इसका मतलब मैंने बताया ना, जैसे कि इसका मतलब होता है प्रभु हमें बचा। वो विनती और प्रार्थना कर रहे होते हैं। जैसे कि हम एक वचन को पढ़ेंगे मत्ती की किताब के अंदर 21 का 1 से, जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पर्वत पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गदहे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर जैसे ही यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। गदही और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यहाँ पे जैसे कि परमेश्वर का बेटा जो कि अभी यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं किया होता है, लिखा है कि वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने वाला होता है यीशु मसीह। और किस जगह से वो होके जाने वाला होता है, परमेश्वर का वचन बताता है जैतून पर्वत से होके वो जा रहा था। जैसे कि मेरी एक वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने बताया कि यीशु मसीह किस तरीके से कैसे वापस जब आएगा, वो किस तरीके से आएगा और पहला कदम उसका कहाँ होगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं अभी। मगर यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का जो वचन कह रहा है कि यीशु मसीह जैतून पर्वत से होते हुए यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि जैतून पर्वत जो है यरूशलेम के पास ही है, यरूशलेम के पास ही है। और जब वो वहां से जा रहा होता है, जिसके बारे में आपने एक गेट के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम पूर्वी गेट कहते हैं, ईस्टर्न गेट कहते हैं, गोल्डन फाटक कहते हैं, सुंदर फाटक कहते हैं जिसका नाम है। और यीशु मसीह ने उसी फाटक के अंदर से प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया, क्योंकि भविष्यवाणी जो कहती थी, जकरिया नबी के जरिए एक भविष्यवाणी की गई थी और जकरिया नबी ने ये बात को बताया था और कहा था कि जो हमारा जो उद्धार करता है, हमारा जो मसीहा है, जब वो परमेश्वर का जो बेटा है या मेमना है, वो गधे के बच्चे के ऊपर सवार होके आएगा। और जब लोगों ने देखा कि वो असल में चला आता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो चला आता है। और इस बात को उन लोगों ने प्रतीति ऐसे किया, क्योंकि यूहन्ना की किताब के अंदर ऐसे लिखा है, यूहन्ना 12 का 17 और 18 पढ़ सकते हो। उसमें ऐसे लिखा है कि उन लोगों ने जो लाजर जब मर गया था, है ना, तो उन लोगों ने अपनी आंखों से देख के कि लाजर जिंदा हो गया है और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया है, इस चीज को उन लोगों ने देख के विश्वास किया। जैसे कि मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, लिखा है, और इसीलिए भी चिल्ला रहे थे कि उन्होंने लाजर को जिंदा होते देखा था, इसलिए वो होशाना पुकार रहे थे। इसलिए वो प्रतीति कर रहे थे और विश्वास कर रहे थे कि यही मसीह है जिसने मुर्दा भी जिंदा कर दिया। इसमें वो सारे गुण हैं जो जिसके बारे में परमेश्वर के वचन के अंदर बताया गया है। और यहाँ पे ये भविष्यवाणी पूरी होती हुई नजर आती है। और यीशु मसीह जब उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के यरूशलेम के उस सुंदर फाटक के अंदर से जब प्रवेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो लोगों ने अपने कपड़े उतार के डालना शुरू कर दिया। लिखा है उन्होंने यीशु का स्वागत करना शुरू कर दिया और जोर जोर से ये नारे लगाने शुरू कर दी, होशाना होशाना होशाना। जो हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो कोई गाना या भजन गा रहे हैं, मगर असल में वो ना गाना गा रहे हैं ना वो कोई भजन गा रहे हैं। असल में वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर के बेटे को पुकार रहे हैं कि होशाना का मतलब आओ और हमें बचाओ।
वो परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम से, पुराने भविष्यद्वक्ताओं के समय से लोग मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुड़ाने वाला, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, इस अंधकार के साम्राज्य से और उस पाप से छुड़ाने वाला हमारा उद्धारकर्ता एक दिन आएगा, मुक्तिदाता एक दिन आएगा। जैसे हम लोग हिंदी की बाइबल में यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह पढ़ते हैं ना, और इंग्लिश के अंदर इसे जीसस बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट। मगर अगर आप हिब्रू की बाइबल में अगर यीशु मसीह का नाम को देखते हो तो वहां पे आता है यहोशुआ, और जैसे यहोशू चैप्टर भी है, यहोशू भी कह सकते हो और यहोशुआ भी कह सकते हो आप। और यहोशुआ का मतलब होता है मुक्ति, छुटकारा, सॉल्यूशन, उद्धार। समझ रहे हैं आप? तो यीशु मसीह ही वो उद्धार और सॉल्यूशन था, मुक्तिदाता था। और ये इजरायली जान चुके थे, जो वर्षों से, पीढ़ी से पीढ़ी, आदम के समय से, उन भविष्यद्वक्ताओं के समय से ये मानते आते हैं कि हमारा एक उद्धारकर्ता आएगा। और जब इजरायलियों ने उन लोगों ने देखा, इजरायलियों ने ये देखा, यहूदियों ने ये बात को देखा कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा चला आता है, और उन्होंने नारे लगाए, होशाना होशाना होशाना। मतलब वो परमेश्वर से पुकार लगा रहे हैं, वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें बचाइए, हमें बचाओ इस पापी संसार से, इस पापी जगत से, इस पाप की हर एक चीज और दुष्ट आत्माओं से, हमारी मुसीबतों से, उन हालातों से हमें बचा लो परमेश्वर। यहाँ पे हिब्रू शब्द का, जो होशाना शब्द का बड़ा भेद है। जैसे कि मैं इस जगह पे पढ़ूंगा आगे, लिखा है, जो भीड़ 9 में, जो भीड़ थी पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद की संतान होशाना धन्य है। और हिंदी की बाइबल में जिस जगह होशाना शब्द लिखा है, वहां पर भी ये बताया गया है कि हमें बचा, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो होशाना शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, असल में यहूदी ये चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु हमें बचा ले उस बीमारी से, उन दुष्ट आत्माओं से, उन अंधकार के साम्राज्य और उन सारे के सारे गुनाह और पापों से हमें बचा ले। क्योंकि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी कुछ ऐसी थी, दलदल में पड़े हुए, सड़े हुए, बदबूदार, है ना, मरे हुए जानवर के समान थी हमारी जिंदगी। मगर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उनको समझ गए कि ज्योति तो जगत में आ गई है, और उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, होशाना होशाना, प्रभु हमें बचा। और लिखा है भीड़ की भीड़ ये बात को चिल्लाती थी। और क्या लिखा है, वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जैसे कि जिस रीति से यीशु मसीह इस तरीके से हुआ कि लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, खजूर की डालियों को काट काट के प्रभु यीशु के सामने बिछा दिया ताकि प्रभु यीशु का स्वागत करें। वैसे यहू के समय में, बाइबल के जमाने के अंदर, यहू जो परमेश्वर का एक दास था, जिसे परमेश्वर ने अपने काम के लिए और बाल के नबियों को और इजाबेल का अंत करने के लिए परमेश्वर ने जब सुना था, और जब परमेश्वर ने यहू का चुनाव जब किया था, यहू को जब अपने काम के लिए चुन लिया था, और लिखा है कि यहू का अभिषेक कर दिया गया, एनॉइंट कर दिया गया अपने काम के लिए। और जैसे ही एनॉइंट कर दिया गया तो लोगों ने पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ, तो उसने जैसे ही बताया कि मेरा तो अभिषेक हो गया है। किस चीज के लिए? राजा बनने के लिए मेरा अभिषेक हो चुका है। और जैसे ही लोगों ने सुना कि यहू का तो अभिषेक हो गया है, लोग गिर पड़े और कहने लगे, राजा की जय जयकार करने लगे। और लिखा उसका स्वागत ऐसे किया कि डालियों को, पेड़ों की डालियों, खजूर की डालियों को बिछा दिया,
या किसी भी चीज की वो डालियां होंगी, पत्तियां होंगी, बिछा दिया, कपड़ों को उतार के बिछा दिया, है ना, उनकी जो टलिट थी वो डाल दिया और कहने लगे कि राजा की जय हो। वैसे ही हमारा ये सिंबॉलिकल चीज है, ये एक सिंबल है जो यीशु मसीह के बारे में बताता है। यहोशू के समय में जिस तरीके से हुआ था, परमेश्वर अपने आप को एक तरीके का चिन्ह दिखा रहा था कि यीशु मसीह मेरा बेटा, मेरा उद्धार करता ऐसे ही आएगा। और जब यीशु मसीह वो राजा की पदवी के लिए आया है, आप सभी को जानते हो, और लोगों ने उसे स्वीकार भी किया, जैसे कि यहू को स्वीकार किया गया राजा के रूप में। मगर इसमें एक बहुत बड़ा भेद भी है। जब यहोशू का चुनाव जिस काम के लिए हुआ तो यहोशू वो कर ही रहा था, मगर इजाबेल नाम की एक ऐसी औरत थी जिसने मसीहों, कह दो मसीह विश्वासी, तो उस समय तो मसीह तो था ही नहीं, मगर उस समय परमेश्वर के नबी जो थे, पैगंबर जो थे, वो थे, उनको वो सताती थी, उन्हें मार डालती थी, और ये खुद भी व्यभिचार करती थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तो उस व्यभिचारिणी स्त्री इजाबेल को प्रकाशित वाक्य में लिखा है तो रहने देता है। इसका मतलब है वो, क्योंकि बाल के नबी जो हुआ करते थे, काला जादू, टोना टटका, है ना, अब बुरे से बुरे तरीके से, और यहां तक ये अपने बच्चों को भी बलि चढ़ा देते थे और अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये यौन संबंध भी करके दिखाते थे। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये इतनी बुरी थी, उस दौर में इतनी बुरी थी, इसमें ऐसी स्पिरिट, ऐसी दुष्ट आत्माएं समाई थी जो लोगों से पाप कराती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये दो दुष्ट आत्मा है, इजाबेल के अंदर जो काम किया करती थी, उसके नाम से जो काम किया करती थी, जितनी भी वो दुष्ट आत्माएं थी, वो मेरे लोगों को व्यभिचार करना और मूर्तियों पर चढ़ा हुआ भोजन करना सिखाती है। यीशु मसीह ने इसके बारे में बता दिया था। इसका मतलब ये दुष्ट आत्मा, ये औरत ऐसा किया करती थी, और ये इतनी बुरी थी, इतना अंधकार की चीजें इसमें कूट कूट के भरा हुआ था। मगर जैसे यहू के जरिए परमेश्वर ने उस बुराई का अंत करा दिया, उस इजाबेल को मरवा दिया। इजाबेल मारी गई और उसको कुत्तों ने आके ना उसको चाटा और खाया, उसकी तो लाश भी नहीं मिली, बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि बाइबल ने भविष्यवाणी लिखी थी। उसी रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया और लोगों ने, यहूदियों ने ये नारे लगाए, होशाना होशाना होशाना, प्रभु हमें बचा ले। जैसे इजाबेल से वो लोग बचना चाहते थे और कह रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे, वैसे ही हम सारे के सारे लोग होशाना शब्द से अपने आप को विनती और प्रार्थना जब हम करते हैं तो होशाना शब्द से बोलते हैं, परमेश्वर हमें बचा ले। जैसे इजाबेल के समय में, इजाबेल बहुत बुरी स्त्री थी, उसमें ऐसी दुष्ट आत्माएं काम करती थीं। इजाबेल के बारे में जिस तरीके से लिखा है और बताया जाता है परमेश्वर के वचन के अंदर कि बहुत अंधकार भरी वो चीजों से थी वो, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने से लोगों ने चिल्लाया, होशाना होशाना, मतलब हमें पाप से प्रभु बचा ले, हमें इस मौत भरी जिंदगी से बचा ले, हमें उस दुष्ट आत्मा से बचा ले, क्योंकि हम लोग बहुत तंग हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, क्योंकि हमारी जिंदगी नरक के समान हो चुकी थी। नरक में जाने की तो देरी थी केवल, मगर हमारी जिंदगी को शैतान ने नरक बना ही दिया था। और यीशु मसीह के आने से यीशु मसीह ने, जैसे यहू ने उस बुराई का अंत कर दिया, उस दुष्ट आत्मा का अंत कर दिया, जिस तरीके से उस दौर में हो रहा था, शैतानी पूजा हो रही तो उनका अंत कर दिया, वैसे यीशु मसीह ने आके उन सारी बुराइयों का अंत कर दिया। और इसीलिए लोग चिल्लाते थे, होशाना होशाना होशाना। और परमेश्वर के वचन के अंदर एक जगह पे और भी बताया गया है कि पुराने नियम के अंदर जो एक भविष्यवाणी के रूप में कहा गया था कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति से आएगा, और यहूदी उस चीज का आज भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन में ऐसे लिखा है, भजन संहिता 118 का 25 और 26, उसमें लिखा है, हे यहोवा विनती सुन और उद्धार कर,
हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। यहां पे यहोवा को पुकारा जा रहा है, परमेश्वर को वो लोग पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं परमेश्वर से। वो जिसका ये वचन है, जिसने इसको बताया था, उसने विनती की है, परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमेश्वर हमारा उद्धार कर। और मैंने जैसा कि बताया, हिब्रू की भाषा के अंदर जो यीशु मसीह का नाम है और हिंदी की भाषा में भी यीशु मसीह के नाम का अर्थ जो बनता है वो उद्धार भी बनता है। तो यहाँ पे अगर आप उद्धार की जगह पे यीशु भी रखोगे तो लिखा ऐसे पढ़ेंगे आप, हे यहोवा विनती सुन, यहोशू या यीशु उद्धार कर। मतलब यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया, नाम सहित बता दिया। एक भविष्यवाणी थी ये परमेश्वर की। और ये इजरायली लोग या फिर परमेश्वर का जो दास है, जो भजन गा रहा है, ये परमेश्वर से विनती कर रहा है और क्या कह रहा है कि परमेश्वर हे यहोवा हमारी विनती को सुन ले और हमें सफलता दे दे, है ना, उद्धार कर दे, हमें मुक्ति दे दे हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट आत्मा से। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, और उद्धार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, उद्धार के बारे में बताया जा रहा है। और यीशु मसीह के बारे में जो शब्द आया होशाना, ये वैसा ही उन लोगों ने, यहूदियों ने चिल्लाना शुरू किया, हे यहोवा हमारी विनती और पुकार को सुन, हमें बचा ले। अभी जैसे कि आगे लिखा है, धन है वह जो यहोवा के नाम से आता है, और परमेश्वर के नाम से आने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। और जब इजरायलियों ने देखा कि वो यीशु, वो मेमना आ रहा है, इसलिए उन लोगों ने होशाना होशाना शब्द चिल्लाया। वो असल में परमेश्वर से ये बात कर रहे, वे कोई भजन नहीं गा रहे हैं, मगर वो आनंद के संग अब भजन के रूप में गाने लगे, अपना आनंद बना रहे हैं कि प्रभु यीशु आ गया, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता आ गया। मगर वो यीशु मसीह से ये बात कह रहे हैं, परमेश्वर से ये बात कह रहे हैं, होशाना हमें बचा लो, हमें बचा लो। विनती कर रहे हैं वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो विनती कर रहे हैं, होशाना। इसका मतलब ये होता है। और जैसे कि आप जब नया नियम जो पढ़ोगे, जो हिब्रू में पुराना नियम था और नया नियम का जब अनुवाद किया गया था, तो वो ग्रीक भाषा के अंदर किया गया था, और उसी भाषा के अंदर से जिसमें ये बात को लिखा है, बारूच हाबा ब्लेसेड ही इज ही। बारूच हाबा का क्या मतलब बनता है? मतलब कि धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। और आज भी इजरायली लोग, जिन लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, तो वो तो प्रभु के बारे में जानते हैं कि प्रभु वो कैसे वापस आएगा। मगर जो लोग नहीं जानते, जिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, केवल मूसा की व्यवस्था को मानते, नए नियम को या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, तो आज भी यरूशलेम के अंदर, जो यरूशलेम की चारों तरफ की शहरपनाह थी, जिसमें कि एक दीवार जंग के दौरान सारी ढहा दी गई, मगर एक दीवार आज भी बची हुई है, जहां पे यहूदी जाते हैं, और यहूदी जाते हैं वहां पे, और उस दीवार के सामने वचन को लेके पढ़ते हैं, चिट्ठियां बना के उसमें प्रार्थनाएं लिखते हैं और डालते हैं। और यहूदी संडे टू संडे वहां पे जाते हैं और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेके बहुत सारी भीड़, बच्चे बूढ़े हर तरीके की भीड़ जाती है, और ये चिल्लाते हुए वहां तक जाती है, होशाना होशाना, प्रभु हमें बचा ले। तो ये अर्थ बनता है परमेश्वर के वचन का। आप देख रहे हैं कि इसका कितना गहरा मतलब है, जिसको आप अपनी प्रार्थनाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप भजन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप ये बोल सकते हो होशाना, मतलब प्रभु हमारे पापों से, बीमारियों से, आप अपनी जरूरत के अनुसार परमेश्वर से बोल सकते हो होशाना। आगे को हम देखेंगे, जैसे कि लिखा है, जैसे कि दाऊद क्या कहता है इस बारे में, इसी जगह पे कहता है, हे यहोवा, वो विनती करता है परमेश्वर से, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है,
मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी और कान लगा, और मेरी प्रार्थना तो तेरे सामने सुगंध द्रव्य और सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। यहाँ पे जो ये बात बताई जा रही है कि दाऊद परमेश्वर से विनती प्रार्थना कर रहा है, गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जिस रीति से मैं तुझसे विनती और प्रार्थना हाथों को फैला के करता हूँ, वो तेरे सामने एक सुगंध द्रव्य ठहरे, सुगंध धूप ठहरे। क्योंकि जो वेदी हुआ करती थी जिसमें से जलाया जाता था तो उसका धुआं उठता था, वो परमेश्वर के लिए सुगंधित हव्य ठहरा करता था, धूप ठहरा करता था। और ये दाऊद जो बचाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि परमेश्वर को उसी रीति से जैसे हम जब विनती और प्रार्थना करते हैं, तो उससे रिक्वेस्ट करते, तो हमारी प्रार्थना उसी तरीके से उस धुएं के समान उस वेदी के ऊपर से उठती है और परमेश्वर तेरे तक पहुंचती है। सुगंध धूप के समान ठहरे, परमेश्वर उसको सुन के आनंदित हो, मेरी विनती और प्रार्थना के ऊपर कान लगा ले, सुन ले परमेश्वर। दाऊद ये कहना चाहता है। मगर वैसे ही आज हम मसीहों के पास और कोई रास्ता नहीं है यीशु मसीह के अलावा। आज हम जो कुछ भी विनती प्रार्थना करते हैं वो सब यीशु मसीह के नाम में होके परमेश्वर तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि यीशु ने कहा कि उद्धार करता मैं हूं, मार्ग और जीवन तो मैं ही हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो। क्योंकि स्वर्ग घर के, जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, आपको अगर छत पे जाना है तो आपको सीढ़ी की आवश्यकता है, बिना सीढ़ी के आप नहीं जा सकते हो। वैसे ही परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें एक सीढ़ी की आवश्यकता है, और वो सीढ़ी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके नाम से हम जा सकते हैं। और उसके नाम से ही आज हमारी विनती प्रार्थना सुगंध धूप के समान परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाती हैं। दाऊद यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, और दाऊद परमेश्वर से विनती करता है और रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि हमने बताया, परमेश्वर ने बताया कि हिब्रू शब्द जो था होशाना, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर से, विनती और गुहार लगा रहे कि हमको बचा लो परमेश्वर। आगे को हम समझते हैं। और जैसे कि यहाँ पे जैसे बताया गया, और होशाना का शब्द जो है, यहूदी लोग जो झोपड़ियों का पर्व जब बनाते हैं, जो झोपड़ियों का पर्व होता है असल में ये इजरायलियों के लिए बड़ा स्पेशल पर्व होता है कि ये अपने घरों से निकल के अपने बाहर की रोडों पे, आंगनों पे, बगीचों में एक टेंट लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, इस याद के लिए कि मिस्र देश से परमेश्वर ने जब इजरायलियों को निकाला था तो उन लोगों ने तंबू में रहा था, और वो परमेश्वर के उन कामों को याद करने के लिए ऐसा करते हैं। और वो एक चीज का और इंतजार कर रहे हैं, अपने उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो फिर से वापस आएगा और हम सबको लेके जाएगा। इसीलिए वो इस चीज को करते हैं कि जो झोपड़ियों का पर्व होता है उसके 7वें दिन वो लोग खजूर की डालियों को लेके और होशाना होशाना का नारा लगाते हैं, होशाना होशाना का नारा लगाते हैं, जो कि आज भी यहूदी कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें इन सब चीज़ों से बचा लिया, एक भविष्यवाणी के रूप में एक बात को कह के चला गया, जो हर एक मसीह और हमें ये बात को जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब के अंदर जो 22 का ऐसे लिखा है, उसमें परमेश्वर के वचन, जैसे कि हम पढ़ेंगे 22 नहीं 23 का, हम 29 से 38 से देखेंगे, 38 और 29। उसमें लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। ये एक भविष्यवाणी यीशु मसीह करके गए अपने विषय में।
जैसे इजरायलियों ने जब या यहूदियों ने जब परमेश्वर का बेटा वो फाटक से, जिसे हम ईस्टर्न गेट कहते हैं, प्रवेश किया था, तो यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया तो लोगों ने नारे लगाए और चिल्लाया होशाना होशाना, है ना, और कहते रहे कि प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें बचा ले, है ना। उन लोगों ने ये बात को कहा था और कहा प्रभु परमेश्वर के नाम से कहा, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। और यहाँ पे भी यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि जब तक लोग, मसीही लोग मुझको याद करके परमेश्वर से विनती और प्रार्थना ना करेंगे, जब तक वो ये बात को नहीं कहेंगे धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, और जब तक लिखा है, प्रभु ने कहा जो प्रभु के नाम से आता है तब तक मुझे फिर कभी ना देखेंगे। मतलब यीशु मसीह फिर से कह रहा है कि मेरे लिए तो प्रार्थना कहना पड़ेगा अपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर तू अपने राज को फिर अपने उद्धार करता अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेज। और वैसे ही जैसे यहूदियों ने नारे लगाए होशाना होशाना के, तो हमें भी करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा परमेश्वर हमें बचा ले, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा तभी आएगा जब हम परमेश्वर के से प्रार्थना करेंगे। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर आप होशाना के शब्द से बहुत सारा आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे।